नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज क्रिएटर। भिलाई चरोदा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 23 में जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर पार्षद ट्रेनेंद्र ठाकरे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। शुक्रवार से शुरू हुए इस आंदोलन में स्थानीय नागरिकों के साथ महापौर, सभापति और कई पार्षदों ने भी समर्थन दिया। पार्षद का आरोप है कि विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत होने के बावजूद सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ। वहीं सड़क का कुछ हिस्सा रेलवे की जमीन से जुड़ा होने के कारण एनओसी की समस्या और अतिक्रमण को भी निर्माण में बाधा बताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ नेताओं के हस्तक्षेप के कारण सड़क निर्माण का काम प्रभावित हुआ है। पार्षद और नागरिकों की मांग है कि रेलवे जल्द एनओसी जारी करे, अतिक्रमण हटाया जाए और सड़क निर्माण तत्काल शुरू कराया जाए। रोड को रिपेयर कराने के लिए मांगा सक रहे हैं, हम वार्डों में लाइट ही लगवा सक रहे हैं कि वार्ड अंधेरे हैं। 2 साल से टेंडर रखा हुआ, लेकिन डीएस राजपूत जी की कलम उस टेंडर के ऊपर नहीं चल रही है। एनओसी हमसे मांगी जा रही है जब हम आम जनता के लिए चलने की बात कर रहे हैं। इस मंच साधे और रेलवे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करें, हमारे साथ बैठ गए और हमें हमारा हक दिलाएं, क्योंकि इस रोड से हम चलते हैं। ये रोड हमारा है, ये रोड किसी और की जागीर नहीं है। मेरी माता बहनें जो भी आई हैं, आप मंच पे आके बैठ जाएं। पार्षद गौरी शंकर जी और अरुण यादव जी दोनों ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और विधायक महोदय बोले थे कि ये दोनों को बिठा के तय करोगा। हम लोग महापौर जी, मैं और ये चारों बैठ के तय किए थे, लेकिन इन लोगों का दुर्विचार है जो ये त्रिवेंद्र ठाकरे जी वार्ड का कांग्रेसी करके काट दिए। महात्मा गांधी जी अमर रहे। महात्मा गांधी जी उस 20,000 लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो इस रोड में आते और जाते हैं। ये अनशन त्रिवेंद्र ठाकरे जी मजबूरी में कर रहे हैं। इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ ना। कोई व्यक्ति अनशन करे जब उनकी सीमाओं से पार हो जाता है, उनके अधिकार क्षेत्र से जब कोई सीमाएं पार हो जाती है, तब कोई व्यक्ति अपने जान को जोखिम में डाल के अनशन करता है। ये उसी का परिणाम। त्रिवेंद्र ठाकरे जी भगत सिंह के रास्ते पे भी चल सकता था, लेकिन त्रिवेंद्र ठाकरे महात्मा गांधी जी के रास्ते को अपनाया। ये लड़ाई वार्ड पार्षद चुनाव लड़ने का नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस या भाजपा की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, और इस रोड में वो हर चलने वाला व्यक्ति की लड़ाई है जो इस रोड में आते और जाते हैं। बस हम देते जा रहे हैं वो सारे सवाल, वो सारे जवाब रेलवे प्रशासन, गृह निर्माण मंडल, विधायक महोदय जी और सांसद महोदय जी इस मंच के माध्यम से दें तो हम माने। हमें इतना भी मालूम है कि अगर आज मीडिया के माध्यम से अगर आपको खबर जाती है तो कल तक एनओसी जरूर आ जाएगी, क्योंकि आप सांसद हैं और आपको आपके पास उनका नंबर जरूर होगा। नहीं, समर्थन देने इसलिए आए हैं कि भाजपा वालों के द्वारा बहुत अति हो गया है, क्योंकि जो रोड आवश्यक है जिसमें 1,80,00,000 के करीब था ये पास, ये लोग उसको काट दिए हैं, जबकि ये लोग उस पैसे को दुरुपयोग कर रहे हैं। कहाँ एक इधर कहाँ ग्राउंड बनाएंगे बोलते हैं, फुटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन ग्राउंड, जबकि सबसे बड़ी आवश्यकता है रोड और नाली आवश्यक है। त्रिवेंद्र ठाकरे जी उसी मांग को लेकर बैठे हैं। पब्लिक का मांग है, यहाँ कम से कम 7-8 गांव का आना जाना है, जिसमें कम से कम 50,000 लोग एक दिन 2 दिन में आते जाते रहे। अगर ये रोड नहीं बनेगा तो हम रेलवे में जितना भी काम आया है सबको निरस्त करेंगे, क्योंकि जब आवश्यक कार्य अगर नहीं होगा तो बेकार का काम को हम लोग पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। इस बात मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ जैसे गौरी शंकर जी अपना कलिंगा भवन मांग रहे हैं, कलिंगा भवन में मुश्किल से 50 लोग नहीं है, यहाँ कलिंगा लोग 50 लोग नहीं है, लेकिन कलिंगा भवन मांग रहा है। ये गलत बात है। अगर पैसा बचता तो अलग बात है। और वैसी राजेश यादव जी वो अपना बैडमिंटन ग्राउंड मांग रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, जबकि बगल को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि रोड सबकी आवश्यकता है। और हम लोग त्रिवेंद्र ठाकरे जी के साथ हैं, क्योंकि मांग जायज है, इसमें कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है।
हम लोग आखिरी तक अड़े रहेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होगा। जय हिंद। आज दिनेश ठाकरे जो वार्ड नंबर 23 के पार्षद हैं, उनके द्वारा ये जो चौरदा हनुमान मंदिर से लेके चाहेट तक का जो रोड है वो काफी जर्जर स्थिति में है। इस रोड को लेकर वार्ड वासियों के साथ आज अनशन में वो बैठे हैं। मैं उनसे बात करने, उनसे चर्चा करने और उनके धन के लिए यहाँ पर आया था। रोड है वो कई वर्षों से 20 से 25 हजार लोगों को आवाजाही इस रोड से होता है। रेलवे प्रशासन के द्वारा इस रोड को 99 साल के लिए राजस्थान की अडानी ग्रुप की कंपनी को लीज में दिया गया है। यदि ये रोड नहीं रहेगा तो लोग आना जाना कहां से करेंगे। इनकी मांग जायज है, वार्ड के लोगों की मांग जायज है। रेलवे प्रशासन से मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि इस रोड को बनाने के लिए एनओसी दें, अन्यथा इसका कोई वैकल्पिक मार्ग है उसके लिए हमको रास्ता दे, ताकि हम लोग उस रोड में लोगों के आने जाने के लिए और उसको रोड को बना सके। इसी के समर्थन के लिए मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। यहाँ एक एक आदमी अपने खून पसीने की कमाई, उस कमाई को इस मकान पे डाला और उस मकान को लिया, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि 10 साल 15 साल के बाद रेलवे बोलेगी कि यह रोड आपकी नहीं है। तो मैं गृह मंडल के उन अधिकारियों को यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारे अनशन में बैठ के रेलवे से हमें रोड दिलवाएं, या नहीं तो हमारे संसद में हमारे साथ धरना दें, क्योंकि हमने ये मकान या रोड को देखकर ही लिया था। हमने मकान जब भी लिया, जिसने भी लिया, 14 हाइट्स वालों ने लिया, इसको देख के लिया कि यह रोड लगी हुई है हाईवे से, हमें बहुत जल्दी ही निकासी मिल जाएगी हमारे घर के पास से। शासन का आया हुआ पैसा, शासन की आई हुई राशि का आवंटन वो 2 मंडल अध्यक्ष साथ बैठ के करेंगे। 2 मंडल अध्यक्ष बताएंगे कि किसके वार्ड में पैसा जाना है। इतनी मर्यादा और इतना भी उनको मान नहीं है, और वो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। वो आज रेलवे प्रशासन उन जोन 1, जोन 2, जोन 3, वो जो गरीब जो बच्चे बैठे, जो गरीब जो परिवार जो बचा है, उनको नोटिस दे रहे हैं कि आप यहाँ से घर खाली कीजिए, आपको मकान तोड़ देंगे। लेकिन ये दुकानदारी जो कर रहे हैं सामने बैठ करके, इनको नोटिस नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या समस्या है इनके पास? और आज हमको बोलते कि आप हमको एनओसी देंगे तब जाके हम रोड बनाएंगे।